ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान को जब हम परख कर देखते हैं, उसको सही मायनों में समझने का प्रयास करते हैं, तो न जाने कितनी ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आइए गीता से जुड़े कुछ और तथ्यों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम धर्मशास्त्रों की बात करते हैं तो हर धर्म का अपना एक धर्मशास्त्र है। हम मानते हैं कि बाइबल जो है वो ईसाइयों का धर्मशास्त्र है, कुरान इस्लामियों का धर्मशास्त्र है। ऐसे हर धर्म के अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। मगर जब भारत के धर्मशास्त्र की बात करें, भारत में जो सबसे ज़्यादा जो एक धर्म है, अगर उसके धर्मशास्त्र की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवाइडेड एक मत पर नहीं आते। हर एक के मतलब अलग अलग मान्यताएं आ जाती हैं। मज़ेदार प्रश्न ये उठता है कि दूसरे धर्म वाले कभी अपने धर्म के ऊपर, अपने धर्मशास्त्र के ऊपर ऐसे शंका में नहीं आते, मगर भारत में यहाँ पर एक मत नहीं है। गीता के बारे में जब हम ये समझते हैं तो गीता को लोग मानते तो हैं, बट क्या हम गीता को हिंदू धर्म का शास्त्र कहेंगे या हिंदू धर्म का उसे धर्मशास्त्र कहें? क्योंकि यहाँ पर एक और प्रश्न ये उठता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। देखिए, धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिसमें उस धर्म के स्थापक के बोल हो। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है, अन्य धर्म स्थापकों को, धर्म वालों को अपने स्थापक का नाम भी पता है, रूप भी पता है, लगभग किस वर्ष में वो आए थे ये भी पता है, ABC तो पता है। जिनको हम भारतवासी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनसे पूछिए आपका धर्मशास्त्र कौन सा है, तो बहुत फख्र से, बहुत मुस्कुराकर, बहुत सम्मान से कहते हैं, अरे हमारे तो अनेक धर्मशास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, भागवत, गीता, रामायण, अनेक धर्मशास्त्र हैं। जैसे बहुत बड़ी बात कह रहे हों, ज़्यादा धर्मशास्त्र होना बड़ी खूबी की बात है। सचमुच इंस्टेंटली तो व्यक्ति यही सोचेगा, अरे इतने धर्मशास्त्र। क्या उनसे पूछे, अच्छा बताइए कि जिसने आपका धर्म स्थापित किया वो कौन था और उसके महावाक्य किस शास्त्र में है? अब वो फंस जाएंगे। उनको अपने धर्म के स्थापक का भी पता नहीं। अच्छा, कितने वर्ष पहले वो आए थे? लगभग जैसे जीसस क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले आए थे, आपके धर्म स्थापक किस वक्त, किस समय? अनादि है। अच्छा, तो इतना पुराना है आपको याद ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वाक्य उच्चारे थे वो किस पुस्तक में है? पता ही नहीं है तो कहेंगे हमारे तो अनेक धर्मशास्त्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य धर्म वालों को अपने धर्म की ABC तो पता है, यहाँ तो ABC भी पता नहीं है। इसलिए पूछो फिर आपके धर्म का नाम क्या है? हिंदू है। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापित किया, कब किया? पता नहीं। फिर कहेंगे हिंदू कौन है? देवताओं के पुजारी हैं। अच्छा, तो देवताओं के, तो देवता धर्म किसने स्थापित? पता नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि जिनको इसको धर्म भ्रष्ट कहेंगे, धर्म के रास्ते से खिसके हुए कहेंगे, किसी क्रिश्चियन को आप कुरान दे दो या गीता दे दो, वो कहेगा ये मेरे धर्म की चीज़ नहीं है, ठीक है, हाथ जोड़ेगा। हम
अनेक धर्म शास्त्र दूसरों को भी पढ़ते हैं, नतीजा क्या हुआ? इसलिए भगवान कहता है कि ये एक इम्पोर्टेंट, ये गीता इस में अंदर इसका आंसर है कि ये धर्म हमारा किसने स्थापित किया। तो सीधी बात है कि अन्य धर्मों को मनुष्यों ने स्थापित किया, फाउंडर्स ने किया, जिसको कहते हैं डिवाइन फादर्स ने। हमारे धर्म को भगवान ने किया। इसलिए अब पहले तो भगवान पता लगे, फिर उसकी पुस्तक पता लगे। तो सारा हमारे धर्म का सार गीता से कनेक्टेड है। क्यों आप बताइए, जिस धरती पर भगवान आए उससे बड़ा तो कोई है नहीं, उसको तो अन्य धर्मों वाले भी मानते हैं, सुप्रीम है। वो आए और बोले, महावाक्य उच्चारे, तो उस धर्म का शास्त्र कौन सा होना चाहिए? भगवत गीता होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल। तो ये मनुष्य आज भूल गए हैं अनेक शास्त्रों की भंडार में कि हमारा भारत का ओरिजिनल धर्म शास्त्र भगवत गीता जी। इसके ऊपर गीता में एक बात आती है, जब परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने ब्रह्मा से यज्ञ रचा और उस यज्ञ से देवता उत्पन्न हुए। जैसे आप ये बात कह रहे थे, देवताओं का धर्म क्या था, ये जब प्रश्न उठता है तो ये शायद नई बात लगती है। इस पर तो कभी सोचा ही नहीं था कि देवताओं का धर्म क्या था। साफ साफ भगवान ने कहा है कि मैं तो निराकार हूँ, मैंने साकार में आकर के धर्म स्थापित किया। गीता सुनाई, कब सुनाई? तो अन्य धर्मों की तो है इस वर्ष में, लेकिन मैंने आदि में सुनाई। तो बता दिए कि सबसे पहले जो धर्म शुरू हुआ वो मेरे ज्ञान सुनाने से हुआ। अच्छा ठीक है, अब उसका नाम क्या है? तो फिर जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा धर्म आदि सनातन है, ठीक है। अब आदि सनातन में बहुत रहस्य है। आदि को कहा जाता है शुरू का, और सनातन को कहा जाता है पुराना, यानी सबसे नया और सबसे पुराना। ये कैसे हो सकता है? तो ये जब ही हो सकता है कि उस धर्म की जो गिलानी हुई, उसका जो अविशेष था, बचा हुआ था, उसमें से नया धर्म निकला। तो नया भी निकला, भगवान ने नया स्थापित किया। पुराना जिसको उसने धर्म गिलानी का छोड़ के जिसको परिवर्तन किया। इस हिसाब से भी लगता है कि भगवत गीता ही है। भगवान कह रहा है कि मैं कोई समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो गिलानी वाला धर्म था उसी को सुरजीत कर रहा हूँ, उसके अंदर जान डाल के उसको फालतू निकाल रहा हूँ। ये भी गीता के ऊपर लागू होता है। अब ये भी बात है, अगर हिंदुओं से पूछो, भाई हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, किसने स्थापित किया? तो कहते हैं हमारा असली नाम आदि सनातन है। क्यों? कि हिंदू तो हिंदुस्तान के रहने वालों का है। अब कोई यूरोप के रहने वालों को कहेगा मेरा धर्म ही यूरोपियन है, वो तो दूसरों ने हमें नाम दिया। ये हिंदू शब्द जो है हमारे को अन्य धर्म वालों ने दिया और हमने जल्दी से अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हमें फिट बैठता था। हम देवता कहला नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, देवताओं के पुजारी हैं। लेकिन उनका धर्म क्या था, जो हम उनके डिसेंडेंट हैं, चाहे डिग्रेडेड देवता ही हैं, फॉलन एंजल्स ही हैं, वो कौन सा है? तो कहते हैं उनको पता नहीं। इसलिए इसमें से हिंट मिलता है कि भगवान ने जो स्थापित किया आदि सनातन, उसका टाइम फ्रेम बताता है, शुरू का है और सबसे पुराना है। हम मानते हैं भारत की सभ्यता सबसे पुरानी है, तो शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन पैदा, बीच में मिसिंग क्या है? तो भगवान जो हमने अभी आपने श्लोक बताया, वो क्या क्या कहते हैं कि मैं आके क्या करता हूँ? देवी देवताओं की पुनर्स्थापना करता हूँ। ये भी कहता है पुनर्स्थापना करता हूँ। और ब्रह्मा जी को आदि देव भी कहा जाता है, देवताओं की आदि करने वाला। अब वो देवी देवता शब्द कैसे उड़ गया? जब भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित किया तो वही चला आना चाहिए था। तो हुआ ये कि देवताओं के लक्षण तो छोड़ दिए। अच्छा, जो देवताओं के अंदर सर्वगुण थे, 16 कलाएं थी, दिव्य शक्तियां थी, वो तो छोड़ दी। अब देवता कहलाने में शर्म आए तो क्या किया कि आदि सनातन कर दिया। फिर भी तुम कितना भी भाग जाओगे तो तुम्हारे घरों में चित्र किसके लगे रहते हैं? देवी देवताओं के। तुम्हारे मंदिरों में मूर्तियां किसकी लगी रहती हैं? देवी। तुमने अपने नाम किस पर रखे हुए हैं? देवी देवताओं के नाम। अब कौन डिनाई के? नाम हो श्री कृष्ण और सिगरेट पी रहा हो, नाम हो श्री राम और कुछ अंडे खा रहा हो,
तो भगवान कहता है तो शर्म तो आएगी ना, तो देवताओं के हाथ जोड़ देते, महाराज कि बस हमें छोड़ दीजिए, हम आपके डिसेंडेंट हैं, उस लायक नहीं है। ये है असली बात। तो इससे ये बात पता चलती है कि हम, जैसे गीता में कहा जाता है कि गीता का ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, हाँ। ऐसे देवता धर्म भी प्रायलोप हो जाता है। हाँ, यानी उसका सिर्फ यादगार बचते हैं। तो यादगार के रूप में फिर हमने बहुत अक्लमंदी की है, कुछ समझ तो है नहीं। अब एक पुरुष अपना नाम राधे कृष्ण रख लेता है, राधे श्याम रख लेता है, लक्ष्मी नारायण रख लेता है। अब तुम लक्ष्मी हो या नारायण हो, जैसे गीता में श्री कृष्ण तो डाल दिया बड़ी खूबसूरती से, आगे लिखा तुम माता पिता हो, तो श्री कृष्ण या तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है। वो तो हनुमान के आगे जाके भी कहते हैं तुम माता पिता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ करोगे उसमें आपकी फलाव तो पाई जाएगी। अब राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, फिर आप आंध्रा में चले जाएं, शिवा रामा कृष्णन, भगवान भी हो गया, सतयुग के देवता भी हो गए, त्रेता भी हो गए, कि जैसे कि 3 इंजन लगाएंगे तो गाड़ी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। त्रिलोकीनाथ अब रहते हैं किराए के चौबारे पर, किराया देने के लिए अगले महीने का नहीं है, नाम है त्रिलोकीनाथ। तो इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, ये धर्म का नहीं है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये चीज स्पष्ट होती है कि हम नाम तो रख रहे हैं देवताओं का, हम बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, उनके ही नाम रख रहे हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम जानते हैं भारत देवभूमि ये कहते हैं, मगर वो धर्म प्रायलोप हो गया, वो धर्म नहीं दिखता है। अब हमने ब्राह्मण नाम भी रखा हुआ। आज भी कोई भी कर्तव्य कराना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब क्या वो असली ब्राह्मण है? जैसे हमने अन्य नाम रखे हुए हैं, ये शिवालय है, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो ब्राह्मण वो देवताओं का ध्यान रखता है। कोई भी प्रथा हो, ब्राह्मण को खिलाकर लोग धन्य मानते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और वो ब्राह्मणों के बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, पैंट पहने हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, स्नान भी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक नाम है, नाम से उनकी गाड़ी चलती है। बिल्कुल, और हमारी भी गाड़ी चलती है, क्योंकि हमने प्रथा बना ली है कि ये काम में ब्राह्मण बुला लो। मेरे ऑफिस में मेरा जो पीएन था वो ब्राह्मण था। वक्त वक्त पर हमारे ऑफिसर कोई भी कर्म हो उसको बुलाते थे। उसके पाँव वो बेचारा इतना ब्लश करता था, लाल हो जाता था, लेकिन ब्राह्मण के तौर पे उसको बुलाया जाता था। तो जब आज भी उन नामों में शक्ति है। अब देवताओं के मंदिर में चले जाएंगे, शांति मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति है, लेकिन सिर्फ अविशेष है। एक चीज़ तो यहाँ स्पष्ट होती है कि इन चीज़ों को कभी हमने सही तर्क से, सही लॉजिक से नहीं समझा, और इस नाम से ही बहुत सारी चीज़ें होने लगी। एक और प्रश्न आता है कि गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, वो तो सृष्टि के आदि में स्थापना हुई, और कहते भी हैं गीता में ये बात, जैसे इस श्लोक की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये स्पष्टता से मेंशन्ड है कि ब्रह्मा से सृष्टि के आदि में मैं यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उत्पन्न होते, सृष्टि के आदि में। मगर जब गीता की आदि में भगवान कहते हैं कि देवताओं की रचना मैं करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ से, बट गीता जो है वो तो द्वापर में ले गए हैं, द्वापर में गीता को बताया जाता है कि द्वापर के अंत में गीता सुनाई गई। तो द्वापर के अंत में गीता सुनाना और गीता में ही ये लिखना कि आदि में मैं देवताओं को रचता हूँ, ये इसे थोड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। ये भी लिखा हुआ आदि में देवताओं को रचता हूँ और अंत में सब आत्माओं को वापस ले जाऊं। तो ये तो आद और अंत का, जैसे आपने बताया कि हमारे धर्म का नाम ही ले लीजिए, आदि सनातन, शुरू का और पुराना, तो बीच कहाँ से आ गया। इसलिए एक है गीता के भगवान का आना, सच्ची गीता सुनाना, और देवताओं धर्म की पुनर्स्थापना करना, आसुरी लक्षणों का विनाश करना, जो उसने कहा है अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की पुनः स्थापना करना, और एक है उसके बारे में लिखना। तो ये जो द्वापर में हुआ है वो वास्तव में गीता ग्रंथ लिखा गया। द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने गीता ग्रंथ लिखा, और सबके अंदर ये प्रश्न उठता है कि अगर द्वापर में भगवान आए, इतना कुछ हुआ, विनाश भी हो गया, उसके बाद क्या हुआ, क्या होना चाहिए था।
आना तो सतयुग चाहिए था, फिर कलयुग कैसे आ गया? तो वास्तव में द्वापर में लिखा गया है कि भगवान इस तरह से आए थे, और ये भी लिखा गया है कि इस तरह से आएंगे। तो वो एक प्रकार का रिटन स्क्रिप्चर है। कोई गीता के भगवान के एक्चुअल कर्तव्यों का उसमें मेंशन नहीं, उसका तो टाइम फ्रेम ही अलग है। बिल्कुल। तो भगवान कहता है कि मैं अंत में आता हूँ, सब आत्माओं को वापस ले जाऊं। गीता में कहा है कि अंत काल में मैं आके सबको, भगवान का काम ही लिबरेट करना है। अब द्वापर में आके कुछ लोगों को लिबरेट कर जाएगा तो बाद वाले कहाँ जाएंगे, है ना? इसलिए ना पूरा इतिहास बता सकता है। इसलिए ये मेन बात यही है कि द्वापर में लिखी गई है, उस गीता को पढ़ने से व्यक्ति पावन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें भगवान ने कह रखा है मैं आऊँगा। अगर उस गीता को पढ़ने से पावन बन सकते होते तो आने का नहीं लिखता, मेरी गीता है पढ़ लो उसको। तो और सचमुच भी पढ़ने वालों का क्या हाल होता है। एक अगर गीता वही होती, उसमें उसका 20% शक्ति भी होती, तो कोई अन्य शास्त्रों को पढ़ता? गीता में बार बार लिखा हुआ है कि भगवान का ज्ञान मिलने के बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, बड़े जलाशय को पाने के बाद छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, गीता के ज्ञान के बाद वेद शास्त्र उपनिषद इसकी आवश्यकता, जगह जगह लिखा हुआ। फिर हम क्या वजह है कि हम गीता भी पढ़ रहे हैं, साथ में अन्य शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। कई शास्त्रों में तो भगवान के अवतार को निषेध किया गया, वो भी पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इस चीज़ को हम माने। फिर हम कह रहे हैं मनुष्य को पशु जोनियों में भी जाता है, भगवान भी पशु जोनियों में जाता है। फिर कह रहे हैं पशु जोनि अच्छी नहीं है। फिर कहते हैं पशु जोनियों तो क्या, पत्थर में भी भगवान जाता है। और कह रहे हैं मुर्दे से आत्मा निकल गई, परमात्मा अभी भी उसमें है। अब कोई लिमिट होनी चाहिए ना व्यक्ति। अब सीधी बात है कि आत्मा निकल गई जी, परमात्मा अभी भी उसमें, फिर वो चलता फिरता क्यों नहीं? जब इसे ऐसे सोचते हैं तो समझ में आता है कि कितनी सिंपल सी बातें हम सही तरीके से नहीं समझते। सिर्फ एक गलत मान्यता, एक गलत धारणा के साथ सारा धर्म ही अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। और खास बात भगवान यही कहता है, अर्जुन पंडिताई छोड़, अपनी स्लेट को जब तुम क्लीन नहीं करोगे, पिछली चीजें उसमें लाओगे, तो फिर तुमको गीता समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से जिन लोगों ने भगवान को पहचाना, जिन लोगों को गीता समझ में आई, भगवान कहता है मैं भी साधारण तन में आया था, वो भी साधारण लोग हैं। जरा सी आपने अपनी किसी भी विशेषता को गिना तो भगवान आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए भगवान कहता है कि इतनी सिंपल बात तो कोई बहुत होशियार व्यक्ति होता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, सिंपल बात समझ नहीं आती। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ऐसे कहा जाता है। जी, जब आप ये बात कहते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है। आज हम धर्म के नाम पे इतने सारे बातें, इतने सारे सिद्धांत और न जाने इतने सारे थियरीज, फिलॉसफीज और इन सब चीज़ों को एक्सपाउंड करने के लिए उसके ऊपर कमेंट्रीज, ये सब कुछ देखते हैं। बट सिंपल ट्रूथ्स की जब बात करते हैं तो फिर उससे जो धर्म के मूल सत्य हैं उसके बारे में प्रश्न आता है, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है, धर्म एक्चुअल में क्या है। और जैसे आज के विषय का ये मूल विषय ये था कि गीता किस धर्म का धर्मशास्त्र है। और देखिए हमने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देवता कहाँ है? तो जो देवता असली था, जिस भगवान ने जो धर्म बनाया वो गायब कर दिया। अच्छा, 4 वर्ण क्या फंक्शनल हैं? आज उन्हीं वर्णों के हिसाब से लोगों को काम दिया जाता है, उसके हिसाब से शूद्र वर्ण को सबसे नीचे रखा गया। और आज हमारी सरकारें उस नाम की कास्ट वालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं कि ऊपर आ जाएं। लेकिन क्या ऊपर आने का मतलब आपको कोई बड़ी पोस्ट दे दें, कोई बड़ा मर्तबा दे दें, उससे आप ऊपर आते हैं? लेकिन वास्तव में बाबा भगवान ने कहा क्या था कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्तियों के साथ है, ये युगों के साथ है। देवता सतयुग में थे, क्षत्रिय त्रेता में थे, वैश्य द्वापर में थे और शूद्र कलयुग में है। शूद्र का मतलब क्या होता है? जिसको लोग कहते हैं छूछात, जिसको अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट ने लीगली बैन कर दिया। लेकिन अनटचेबिलिटी को बैन करने से क्या हुआ? अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है
कि जैसा संग वैसा रंग। आप जिसके साथ रहेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके पास। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे, जैसे आजकल कोरोना के लिए कहते हैं कि डिस्टेंसिंग रखो, नहीं तो पकड़ लेगा, और पकड़ता भी है। ऐसे ही अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोरोना से भी खतरनाक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी कंटेजियस बीमारियां हों, उसका आप संग करेंगे तो आप में भी आ जाएंगी। इसलिए कहा गया था कि वो व्यक्ति जो बुरी आदतों वाला, आज भी दुनिया में कहते हैं, उससे बचो। तो उसको कहा जाता है शूद्र से बचो। जिसके अंदर ये खराबियां वो शूद्र है, ना कि सफाई सेवक शूद्र है। तो सारी सिस्टम बदल के एक गीता को कोई समझ ले तो आज भारत स्वर्ग हो सकता है। अब भगवान यही कहता है कि अंत में क्या होगा, सारे तो नहीं समझेंगे। अक्षुणी सेना तो कौरव की कौरव ही रहेगी, मुझे चाहिए भी नहीं। वो कहता है मुझे तो पौधे लगाना है, ग्राफ्टिंग करनी है, थोड़े से आ जाएं तो उसी से मैं दुनिया को हरा भरा कर दूंगा। एक गीता को आप समझ लें, आपका जीवन यहाँ स्वर्ग जैसा हो जाए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आज हमने की है। ये सुन के पता चलता है कि गीता के धर्मशास्त्र से किस धर्म की स्थापना होती है। जब परमात्मा कहते हैं कि मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, तो वो सिर्फ नाम के किसी धर्म की स्थापना नहीं करते, वो वास्तविकता में देवी देवताओं का धर्म ले आते हैं, मनुष्यों का परिवर्तन करके वो देवता बनाते हैं उनको। अब देखिए, नाम को ही ले लीजिए। अगर हमें पता हो कि देवी देवता सर्वश्रेष्ठ थे, तो कोई व्यक्ति अपना नाम सतयुगी देवी देवताओं के बजाय त्रेता वाला भी रखेगा? नहीं, युद्ध करने वाला भी नहीं रखे। फिर कोई अपना नाम कोई ऋषि मुनि रखेगा? वो कहेगा अरे देवता छोड़कर आजकल ऋषि मुनि भी रखते हैं, सन्यासियों के नाम भी खुशी से रखते हैं। उनको पता ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं पता कि भाई इस और इसमें भेद क्या है, क्योंकि नाम ही रह गया ना। बिल्कुल, ये है। आज ये बहुत ही सुंदर बातचीत में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि के आदि में ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उत्पन्न होते हैं। और इस चीज़ को नहीं समझने के कारण, आज देवता धर्म का प्राय लोप होने के कारण, देवताई गुण मनुष्यों में न होने के कारण लोगों ने अपने धर्म आज भी सारी दुनिया के लोग भारत में अध्यात्म ढूंढते हैं। बिल्कुल। और भारतवासियों के संस्कार में है। क्या वजह है कि भारत को अन्य देशों ने लूटा, आक्रमण किया, भारत ने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया? किसी ने सोचा इसके मूल में क्या है? किसी की लैंड ली हुई भी वापस कर दी, वो गीता है। बिल्कुल। तो ये धर्म की शक्ति है, जहाँ पर हम राइटियसनेस को समझते हैं, जो देवताई संस्कार हैं, जो उसके थोड़े बहुत चिन्ह मिलते हैं, उनके यादगार देखने को मिलते हैं। आज वक्त इतनी ही इजाज़त देता है, इसके लिए यहीं आज की बातचीत को विराम देते हैं। मगर आज आप समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, सच्ची गीता सार को सुनते हुए आपको कैसा लग रहा है? क्या कभी हमने चिंतन किया कि जब हम पूरे विश्व में ये कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, तो क्या वास्तविकता में धर्म कौन सा है? जब हम देवी देवताओं को हिंदुओं के देवी देवता कहते हैं, तो उनका तो हिंदू धर्म नहीं है। आज देवी देवताओं का धर्म न होने के कारण, उनके जैसी दिव्यता जीवन में नहीं होने के कारण, हम धर्म को ही भूल जाते हैं। और परमात्मा यही चीज़ स्पष्ट बताते हैं कि मैं जब आता हूँ, मैं सिर्फ अधर्मियों का विनाश ही नहीं करता, मैं सत्य धर्म की स्थापना भी करता हूँ। और उस सत्य धर्म की स्थापना से हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए आज हम भारत को देवभूमि के नाम से जानते हैं। आज भी भारत में आध्यात्म को ढूंढते हुए हजारों लाखों लोग आते हैं। समय है अपने आप को वापस पहचानने का, परमात्मा को पहचान कर उनके द्वारा बताए गए सही मार्ग पर चलने का। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।